Brought to you by i10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा है। इस दौरान भारत की ओर से यूक्रेन को कई सौगात दी गई। दोनों देशों के बीच कई डील्स भी साइन हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत पुतिन को रोक सकता है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एएनआई को बताया, भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत को ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा असली युद्ध है। उसका नाम पुतिन है। भारत एक बड़ा देश है, भारत का काफ़ी प्रभाव है और आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को भी रोक सकते हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार है। पीएम ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं है। शुरू से ही हमने पक्ष लिया है और हमने हमेशा शांति को चुना है। हम बुद्ध की भूमि से आते हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में भारत और यूक्रेन के बीच चिकित्सा, कृषि सहयोग, मानवीय संबंध और संस्कृति से जुड़े 4 समझौतों के बारे में बताया। ज़ेलेंस्की ने लिखा, भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर किसी को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की से कहा, कुछ समय पहले जब मैं समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तो मैंने उनसे कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। पिछले महीने मैं रूस गया तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में कभी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में हुई प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अपनी पहली मुलाकात को याद किया। पीएम ने कहा कि पहली ही मुलाकात में हमारी गहरी मित्रता हो गई। इसके अलावा उन्होंने शांति का पैगाम पहुंचाने की भी बात की और युद्ध के बजाय शांति से मामला हल करने की नसीहत दी। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 3 दशक पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। ये यात्रा यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच मोदी की रूस यात्रा के 1 महीने बाद हो रही है। यात्रा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित था। इस खबर पर द ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।
सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंट सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.